हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 7 और मुझे उठना है जिम के लिए। तो गाइस मैं सुबह उठे, फ्रेश हुई और मैंने गर्म पानी पिया और फिर मैं जिम के लिए निकल गई। तो गाइस जिम थोड़ा दूर है, इसलिए जाने में बहुत आलस आता है और ऑटो से जाना पड़ता है धूप में, गर्मी में, इसलिए बहुत ज़्यादा आलस आता है। ऐसा लगता है कि मोटी ठीक हो यार, मत ही जा, क्या करना है। तो गाइस मेरे घर से मेरा जिम 7 किलोमीटर दूर है और यही रीज़न है कि मैं जिम बहुत कम जाती हूँ, बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करती हूँ क्योंकि इतनी दूर है यार, जाने का मन ही नहीं करता। इतनी गर्मी पड़ती, धूप पड़ती है, ऐसी हो जाती है आने जाने में। फिर भी यार मेरे अंदर ना बहुत हिम्मत है, फिर भी मैं चली ही जाती हूँ क्योंकि यार मोटी भी तो अच्छी नहीं लगती ना, इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया, अच्छा नहीं लगता। अब तो घर में भी टोकता है कि हाँ मोटी हो रही है और मेरे को भी गिल्टी सा फील होता है। और गाइस अब तो मेरे को भी फ़ील होता है कि हाँ मैं बहुत मोटी हो गई क्योंकि मेरे पुराने कपड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं आते। जो कपड़े मुझे एकदम फिट आया करते थे पहले, अब वो सारे वेस्ट हैं, सारे टाइट हो गए। लेकिन मेरे को खुद को अब इतना वेट कम करना है कि मेरे सारे कपड़े मुझे फिर से आने लगें। और तभी मेरे को पता चला कि हाँ मैं पतली हो गई, जब मेरे को वो सारे कपड़े सही से आने लगेंगे। तो जिम में एक्सरसाइज की बहुत, और फिर उसके बाद आंटी के साथ मौज मस्ती। हमारी आंटी बहुत चिल है। ये आंटी हैं जो जिम की ऑनर है, हमारे ट्रेनर। तो गैस आंटी बोल रही थी मेरी भी एक वीडियो बना दो, तो मैंने बोला चलो ठीक है, एक उंगली पकड़ो तब डिसाइड होगा कि तुम्हारी वीडियो बनानी है या नहीं। तो आंटी ने जो उंगली पकड़ी थी उस पर वीडियो नहीं बनानी थी, मैंने आंटी की वीडियो नहीं बनाई। आंटी गुस्सा होकर चली गई। तो गैस एक्सरसाइज भी बहुत हो गई और हंसी मज़ा भी बहुत हो गया और फिर मैं निकल ली अपने घर के लिए, फिर अपना फेस कवर करके, क्योंकि सनस्क्रीन कितनी भी लगाओ कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे तो फेस कवर करना ही पड़ता है। और पता है आने में इतनी दिक्कत होती है, वहाँ से कोई सवारी नहीं मिलती आने के लिए, ऑटो में आगे बैठ के मुझे आना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑटो मैं ही चला रही हूँ। और गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, बस ऐसा लग रहा था जल्दी से घर पहुँच जाऊँ। और सच बताओ ना, मेरी जिम 11 बजे ऑफ हो जाती है और मेरे को घर आने में पूरा 1 घंटा लग जाता है कि कभी ऑटो नहीं मिलता, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं घर आई और फिर मैं थोड़ी देर लेट ही रेस्ट किया, पसीने सूखने दिए और फिर मैं नहाने गई, फ्रेश हुई। फिर मैंने खाना खाया, खाना खा के थोड़ी देर बैठी और गर्म पानी पीने लगी। और फिर गर्म पानी पीने के बाद मुझे तो थकान बहुत ज़्यादा भी हो रही थी और फिर मैं जाकर सो गई। बस खाना पीना खाया और फ्रेश हुई, मज़े से जाके सो गई, पूरे दिन सोई आराम से। और फिर मैं उठी थी शाम को 6 बजे। तो और जब मैं उठती हूँ ना मेरे को बस चाय चाहिए, और पर मम्मी बाहर बैठी थी तो मैं मम्मी को परेशान किया और थोड़ा सा लाड प्यार किया। फिर मैं उसके बाद मम्मी से पूछा चाय पियोगी, मम्मी ने कहा हाँ पीऊँगी, क्यों नहीं पियोगी, क्योंकि मेरे घर में सब चाय पीते हैं शाम को 6 बजे। तो फिर मैं गई किचन में, मैंने अपने लिए और सबके लिए चाय बनाई और चाय पी। शाम हो और चाय ना हो भाई, शाम अधूरी है चाय के बिना। और ये दोनों पता है क्या कर रहे हैं, ये ना पड़ोस में लड़ाई हो रही थी, ये देख रही थी, बड़ा इंटरेस्ट है। गई तो मैं भी थी छत पे लड़ाई देखने के लिए, लेकिन मैं वीडियो बनाने लगी। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लेते हैं। और फिर तो बस वीडियो बनाने के बाद मैं सोच रही थी ऊपर जाके रील्स बनाऊंगी, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ पे बंदर बहुत आता है, तो इसलिए मैं जल्दी से नीचे आ गई। और जब नीचे आ रही थी ना तो सीढ़ियों से कुंज गिर गया था, थैंक गॉड उसे चोट नहीं लगी, पर आके मुझे मार रहा था क्योंकि वो मेरी वजह से गिरा था। सॉरी गुंज। तो गाइस रात के बज रहे हैं 8, दोनों सास बहू बैठ कर चला रही हैं फ़ोन और रील्स देख रही है। मेरी भेजी रील्स तो इन्हें देखनी नहीं होती, वैसे रील्स देखे जा रही है मज़े से। कोई बात नहीं भाई, मैं भी नहीं देखूँगी तुम्हारी। और गाइस रात को फिर मैंने खाई थी खिचड़ी, जो कि भाभी ने बनाई थी और जो बहुत अच्छी बन रही थी, मुझे मज़ा आया खाने में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। थैंक यू गाइज़, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।